वक्फे के बाद अबू बकर जौहरी फिर प्रोग्राम कहकशां सितारों के लिए हाजिर। और जनाब आपको पता है कि हमने बात तो की है कि 21 तारीख से जो सिलसिला कैंसर का शुरू हो रहा है, लेकिन चूँकि आज बुध है और आज कुछ मैचेस फुटबॉल के हो रहे हैं दुनिया में, आपको पता है कि रूस के अंदर ये सारे मैचेस चल रहे हैं, तो कुछ व्यूवर्स हमारे इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि जौहरी साहब बताइए, आपने क्रिकेट के बारे में बड़ी पेशन गोइयाँ की हैं, तो फुटबॉल के बारे में भी बताइए। तो इसके लिए ये है कि अर्जेंटली तो हम इतना वो नहीं कर सकते, सब नाम वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि ये जो 2 मैच आज रात को यानी कि हो रहे हैं, इसमें जो है 2 मैचों के अंदर यूरुग्वे और जनाब अली ये जो सऊदी अरबिया का मैच है, तो इसमें यूरुग्वे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये जीत जाएगा। और इसमें दूसरा जो मैच है वो ईरान और स्पेन के दरमियान है, तो इसमें स्पेन के सितारे बड़े उरूज में जा रहे हैं। तो ये पेशन गोई होती है, तकरीबन 90% हमारी बातें इसमें सही साबित यूँ होती है कि हम इल्मुल आदाद के ज़रिए आपको पेशन गोई करते हैं, तो इसमें खुदाई दावा कोई नहीं होता कि जी यही जीतेगा, और लोग इस पर शर्तें भी लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसको दिलचस्पी लेनी है आपने हार या जीत से, क्योंकि जब मैदान में 2 पहलवान उतरते हैं तो एक ने हारना है और एक ने जीतना है। तो ये जो सितारे जिनके ऊंचे थे, मैंने आपसे बात की है। और आपको पता है कि ये जुमेरात की जब हम बात कर रहे हैं, तो जुमेरात को जो ये प्रोग्राम होगा, तो इसमें फिर ये 4 मैच हैं इसके अंदर, यानी मैचों का जो प्रोग्राम चलेगा, तो उसमें भी ये बड़ी पेशन गोइयाँ होती हैं कि जी आप हमें बताइए, आपको पता है कि कौन कौन से मैच जीते। तो अब ये कबल अज़ वक्त बात हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो 21 जून को यानी जुमेरात को जो मैच होंगे, इसमें डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सितारे बड़े ऊंचे जा रहे हैं, और दूसरा फ्रांस और पेरू के दरमियान है, तो पेरू के सितारे ऊंचे जा रहे हैं। इसमें विन जो है वो मुझे पेरू नज़र आ रहा है। दूसरा जो है ये अर्जेंटीना और क्रोएशिया का है, तो इसमें जो है वो अर्जेंटीना के जो सितारे बड़े ऊंचे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जीत इनकी होनी है। और दूसरा जो है एक मैच जो है वो ब्राज़ील के और दरमियान और कोस्टा रिका के दरमियान है। तो ये जो ब्राज़ील है ये कोस्टा रिका को कुछ हराता हुआ नज़र आ रहा है, यानी सितारे जो हैं वो ब्राज़ील के ऊंचे जा रहे हैं। तो ये कबल अज़ वक्त बातें होती हैं, लेकिन ये कोई दावा नहीं होता, ये एक मैथमेटिक्स, एक हिसाब किताब है कि ये हो सकता है, और ये तकरीबन सही बातें होती हैं। तो इसको आप देखिएगा, आजमाइएगा जो बातें मैंने की है। लेकिन इसमें इंसान जो है वो गलती का पुतला है, लेकिन जो मेहनत जो टीम करेगी वही जीतेगी। लेकिन हम सितारों और बुर्जों के हिसाब से आपको इल्मुल आदाद के ज़रिए एक हिसाब किताब मैथमेटिक्स बना के फिर बता रहे हैं कि इन सी टीमों के जो सितारे हैं वो ऊंचे हैं, तो जीत इन्हीं की हो सकती है, बाकी कोई दावा नहीं हमारा। अच्छा जी, अब बात जो कैंसर वालों की हो रही है, और ये जो पहला दिन जुमेरात का है, इसमें आपने सदका जो देना है वो सफ़ेद रंग की चीज़ का दे देना है, लेकिन प्रॉपर डे जो आपको कैंसर वालों का है वो मंडे का दिन है। तो हर मंडे को कैंसर वाले जो हैं वो सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देंगे, जो कि उनको 7 मंडे तक मुसलसल देना है, और ये देना भी चाहिए। चूँकि ये प्रोग्राम हमारा ये कैंसर के हवाले से जैसे 21 तारीख को ये लग जाता है और शुरू होता है प्रोग्राम, तो इसमें हम आपको कबल अज़ वक्त बता देते हैं, एक दिन कब ये बात हो जाती है कि आपको सुबह क्या करना है। तो उस दिन जिस दिन जो है ये 21 तारीख होगी, और जो दिन लगेगा वो कैंसर वालों का दिन नहीं होगा, ये जुमेरात होगी, लेकिन सदका आपने जुमेरात के दिन भी सफ़ेद रंग की चीज़ का कर देना है, ताकि आपके बुर्ज के हिसाब से वो पहला दिन हो और उसमें सदका आपका हो जाए। अब सदका जो है वो रद्द बला है, सदका जो है बलाओं को खा जाता है। अगर कोई परेशानी आए तो इंसान कहता है कि सदका करो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि परेशानी का इंतज़ार क्यों करें, सदका पहले से कर देना। सदका तो आपकी बलाओं को दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका दिया करो, चाहे खजूर का एक पीस ही क्यों ना हो। यानी किसी के पास अगर सदका देने के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं भी है, तो थोड़ा सा सदका भी उसको देना चाहिए। जब आप सदका देना शुरू करेंगे तो यकीनन आपके ऊपर जो बलाएँ आने वाली वो टल जाएंगी। तो फिर आपको हमारा ये प्रोग्राम भी याद आएगा, कहकशां सितारों की में अबू बकर जौहरी ने आपको ये बताया था। तो सदक़े का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब अगले दिन फिर हम आपसे बात करेंगे नए दिन की। इस तरह इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अब बाकायदा चलता रहेगा। तो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे अबू बकर जौहरी इजाज़त चाहेगा।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।